साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही सेट 1 और चैनल का नाम आपको डाल देना है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, कैप कैमोरिन किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर चौथा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, कैप कैमोरिन की बात करें तो भारत के तमिलनाडु में स्थित एक स्थान है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे साइड का, इसका जो दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर है, इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर है कैप कैमोरिन। ठीक है, आगे देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। इससे पहले आपका टोटल 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो सेपाक टकरा है। क्या है? सेपाक टकरा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? तो भारत के नई दिल्ली में स्थित है कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल इंग्लिश में बोला जाता है। और किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो बहाई धर्म के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बहाई धर्म। आगे देखिए, कच्छाथीवु द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, श्रीलंका को। अच्छा, श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा महावेली गंगा। और साथियों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 के लिए जिन्होंने अभी तक मिशन वर्दी बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताइए। बैच के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बैच में क्या क्या मिलेगा आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो मोहिनी अट्टम ओडिशा का है, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसमें से मिलान सही नहीं है मोहिनी अट्टम ओडिशा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है। ओडिशा का ओडिसी है। आगे देखिए, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात के सूरत में है राष्ट्रीय हीरा संस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मांड जो है कहाँ का लोक संगीत है? तो याद रखिएगा राजस्थान का। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, राजस्थान का। आगे देखिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, यानी कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। और यहाँ पे हुआ क्या था? बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने किया था। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा अजातशत्रु। आगे देखिए, रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब किया था? देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार आने वाला
पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। और इसने बिहार की यात्रा किया था 1587 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 1587 में। आगे देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? अभी जस्ट हमने आपको बताया, रॉल्फ फिच। कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिच। आगे देखिए, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, वीर कुंवर सिंह ने। आगे देखिए, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथ ये गया एवं सारण से मिले हैं। कहाँ से? गया एवं सारण से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड ये तो करेगा ही। अब बचा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल भी करता है, मध्य प्रदेश की सीमा बिहार को नहीं छूता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कैमूर अभयारण्य। ठीक है, कैमूर अभयारण्य ये मुख्य रूप से बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों तथा चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो किस पल्लव शासक के शासनकाल में? याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, महेंद्र वर्मन प्रथम पहला पल्लव शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 18। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसे सैडल पीक भी बोला जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान में स्थित है सैडल पीक। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? इसका आंसर है लगभग 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आइजनहॉवर। ठीक है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था। कब आए थे? 1959 में भारत आए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पहला सभी को पता है, सुकुमार सेन। दूसरा कौन था? के सुंदरम। तीसरा ऑप्शन राइट है, के सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, हमने मध्य निषेध सिपाही क्लास में बताया था, बुध तथा शुक्र, जिनके पास कोई भी उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। दूसरा ऑप्शन राइट है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है। आगे देखिए, राज्य के अधीन क्या है? बताइए, राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक व बाह्य दोनों संप्रभुता, ये राज्य के अधीन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? बताइए। तो मतदान का अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? चौथा ऑप्शन, मतदान का अधिकार। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, इसी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब है तराइन 1192 में। पहला युद्ध में क्या हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरा में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और पुनः एक कब हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसी में पुनः एक हुआ था। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा
निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है, उसी में से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय के काल में। बाजीराव द्वितीय जो है मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो याद कर लीजिए कलिंग। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट, आपको याद होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, बताइए। तो तमाड़ विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया गया था 1782 में। यहाँ पर देखिए 1782 दिया हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था तमाड़ विद्रोह। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना 1872 में मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में होती है, जिसके बाद 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना शुरू किया गया। तो 1882 में जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1951 में हुआ था, 1951 में। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो 2000 ईस्वी से लागू है, 1 अप्रैल 2000 से। आगे देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? सीधा एग्जाम में आंसर लगा सकते हैं भारत। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया, बोला गया है, किस नाम से जाना जाता है महाभारत को फारसी में? तो याद रखिएगा रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो ये था शंकरदेव। कौन था? शंकरदेव, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव भक्ति आंदोलन के 15वीं 16वीं शताब्दी के असमिया संत थे। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, शंकरदेव। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथ ही अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका देश के संविधान से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो ये तो पहले भी बता चुके हैं, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन राइट है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है, ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके बता सकते हैं।